Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. अगला टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है मुस्लिम लॉ के अंडर तो ये आप लोगों की मैं अपनी जो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स की वीडियोस भी बनाऊंगा मैं मुस्लिम लॉ में। तो अभी तो मैं आप लोगों को जस्ट एक समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइव आया हूं, जिसके अंदर दिक्कत ना हो आप लोगों को। बट इसके अलावा भी अगर कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो इन कमिंग डेज, इन कमिंग 15-20 डेज, ठीक है, क्योंकि मेरी और भी मुझे वीडियोस बनानी होती है सीपीसी पे, सीआरपीसी पे एंड अलग तरीके के और भी सब्जेक्ट। तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये टॉपिक रह गया। इन कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो आप लोगों को और किस तरीके की वीडियोस या कि कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। I'll मेक फॉर यू। ऐसा कुछ नहीं है कि शादाब सर इतने निर्दयी हैं। हाँ जी, तो गार्जियनशिप इन मैरिज हमारा टॉपिक है। गार्जियनशिप इन मैरिज, गार्जियनशिप इन मैरिज, गार्जियनशिप इन मैरिज, मैरिज के अंदर गार्जियनशिप, गार्जियनशिप इन मैरिज। वही बताएगा जरा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताए चैट में कि हाँ भाई गार्जियनशिप को सिविल में क्या कहते हैं, गार्जियन को सिविल लॉ में क्या कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में गार्जियन, गार्जियन तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम सिविल में? एनीवन? देखते हैं किसे पता होगा। गार्जियन बोलते हैं ना हम, गार्जियन है। तो सीपीसी में गार्जियन का क्या इस्तेमाल है वर्ड, देखता हूं कौन कौन यहाँ पे इतनी नॉलेज लेके बैठे। ठीक है जी, तो द गार्जियन, साहिल, अच्छा अब इन्हें देखते हैं, लेट्स सी गार्जियन का जवाब यहाँ लो देते हैं कौन कौन। हाँ जी, अच्छा जी, तो सबसे पहले मुस्लिम्स में गार्जियन को, जो मुस्लिम लॉ के अंदर गार्जियन को बोला क्या जाता है, द गार्जियन इज कॉल्ड, द गार्जियन इज कॉल्ड, लिखो जबर, JABAR, जबर, वली और वली जायज, जबर वली जायज। तो गार्जियन को बोला जाता है जबर या फिर वली जायज, JAYAZ, JAYAZ, ठीक है, जबर या फिर वली जायज। ठीक है जी, अब अच्छा जी, अब देखते हैं हम, गार्जियन को बोला जाता है गार्जियनशिप इन मैरिज कॉल्ड जबर और वली जायज। अब आप एज देखिए, एज के हिसाब से गार्जियन कहां पे आते हैं। तो ऊपर आप देखिए, सबसे पहले एज, मैरिज के अंदर जो एज क्राइटेरिया है उसमें भी देख लेते हैं कि गार्जियन कहां अपना रोल प्ले करते हैं, और एज भी समझ लेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, एज भी समझ लेंगे हम इससे। ठीक है जी, 0 से लेके 7 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो उसे हम कहते हैं सागिर, SAGHIR, इसे हम नाम देंगे सागिर। ठीक है, और यह शादी होती है वॉइड एब एन इशू। वॉइड एब एन इशू का मतलब होता है शुरुआत से ही वॉइड है, कोई इसकी लीगैलिटी शादी को जीरो कंसिडरेशन, वॉइड, ये शादी है 0 से लेके 7 साल तक वॉइड एब एन इशू, वॉइड एब इन इशू। वॉइड एब एन इशू का मतलब शुरुआत से ही, जिस टाइम शादी हुई उसी टाइम से ही वो शादी नीलबटे सन्नाटा है, कुछ नहीं है। लीटम, अरे नहीं भाई, ना 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 करो ना। हाँ, वॉइड एब एन इशू 0 से लेके 7 साल तक। ठीक है जी, अब आते हैं हम 7 से लेके 15 साल तक, अबाउट 7, 7 से लेके 15 साल तक, इसको, इस एज क्राइटेरिया को हम बोलते हैं सकीरी, SAKIRI, सकीरी। इस एज क्राइटेरिया को हम बोलते हैं सकीरी। सकीरी का मतलब, अब बेटा याद रखेंगे, यहां आ गया वली जायज का काम, जबर का काम। 7 से लेके 15 साल तक खुद शादी नहीं कर सकते, गार्जियन शादी करवा सकते हैं, गार्जियन शादी करवा सकते हैं, गार्जियन की कंसेंट से 7 से लेके 15 साल के बीच में सकीरी और गार्जियन वली जायज का काम या जबूर का काम यहां पे आता है। वली जायज या फिर जबर का काम यहां पे आता है। अच्छा जी, अब आ जाता है 15 अबाउ, अबाउ 15, इसे हम कहते हैं बुलूग, BULUGH, बुलूग, इसे हम कहते हैं
बुलूग 15 ईयर्स एंड अबव, यहां से मुस्लिम लॉ के अंदर शादी हो सकती है, अपनी कंसेंट से दोनों शादी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो है 18 साल, जो 21 साल हमने एज रख रखी है लड़के की और 18 साल लड़की की, उस हिसाब से जो मेजॉरिटी के हिसाब से रख रखी है हमने एज, या इंडियन मेजॉरिटी भी नहीं, तो जो एक एज क्राइटेरिया है वो मुस्लिम लॉ पे नहीं लगता। मुस्लिम लॉ में बुलूग की एज हमारी 15 साल है, 15 साल के बाद किसी से परमिशन मिले नहीं, कर लो शादी। भाई करना मत ऐसे कभी मेरे ऊपर बात है। आप लोग कर लो कभी, ये क्या वो सर समझा रहा था। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, लॉ वाले हो तो कर लो। हाँ ठीक है जी, चलिए, ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। सागीर, सिकीरी और बुलूग, ये वाली बात भी समझ में आ गई। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता चला जा रहा होगा, बहुत ही बढ़िया।